यदि आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और आप अत्यधिक दुखी हैं, तो आपके पास एक प्रकार की आध्यात्मिक शून्यता है। बस बैठे रहना और अपने विचारों के साथ अकेले रहना। आपके जीवन में किसी समय किसी ने शायद आपसे कहा होगा, हर पल का आनंद लो, जिंदगी छोटी है। हो सकता है कि आपने इस नेक इरादे वाले रिश्तेदार या सहकर्मी को देखकर मुस्कुराया हो और अपनी आंखें घुमाई हों, लेकिन सच तो यह है कि इसमें कुछ तो बात है। प्रत्येक क्षण का आनंद लेने का प्रयास वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। इस विचार को माइंडफुलनेस कहा जाता है। ये प्राचीन अभ्यास वर्तमान में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होने के बारे में है। जो कुछ भी अंदर चल रहा है और जो आपके आसपास हो रहा है, इसका मतलब है अपना जीवन ऑटो पायलट पर नहीं जीना। इसके बजाय आप जीवन का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह पल पल अच्छे और बुरे और बिना किसी निर्णय या पूर्व कल्पित धारणा के सामने आता है। अध्ययनों से पता चलता है कि माइंडफुलनेस अभ्यास लोगों को तनाव का प्रबंधन करने, गंभीर बीमारी से बेहतर ढंग से निपटने और चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है। कई लोग जो माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, वे आराम करने की क्षमता में वृद्धि, जीवन के प्रति अधिक उत्साह और बेहतर आत्मसम्मान की रिपोर्ट करते हैं। मार्कस ऑनरेलियस। सुबह के समय जब आपको बिस्तर से उठने में परेशानी हो, तो अपने आप से कहें, मुझे काम पर जाना है, एक इंसान के रूप में। अगर मैं वह करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिन चीज़ों को करने के लिए मुझे दुनिया में लाया गया है, तो मुझे किस बारे में शिकायत करनी है? या क्या मैं इसीलिए बनाया गया हूँ? सारा जीवन बस बिस्तर पर पड़ा रहा आलसी व्यक्ति की तरह। हम अक्सर आहत होने की बजाय भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक कष्ट सहते हैं। सेनेका एक बार बुद्ध ने कहा था, आपको जो लगता है आप बनेंगे। आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म में बहुत कुछ समानता है, साथ ही उनमें इतना अंतर भी है कि एक परंपरा में पारंगत अभ्यासकर्ता को दूसरी परंपरा का सामना करते समय विचार के लिए रुकना पड़ता है। स्टोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों विशेष रूप से अपने अधिक समकालीन, व्यस्त और गैर त्यागी रूपों में यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करने वाले अत्यधिक व्यावहारिक दर्शन हैं। रोमन साम्राज्य के सम्राट मार्कस ऑनरेलियस, जिनकी निजी दार्शनिक डायरी मेडिटेशन जीवित है, लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस वर्तमान क्षण में रहता है। बाकी सब या तो जी चुका है या अनिश्चितता में रहता है। इसी प्रकार ठिच नाथ हान किसी को जागरूक होना चाहिए कि हम यहाँ और अभी हैं और जीवित रहने का एकमात्र क्षण वर्तमान क्षण है। हर घंटे अपने दिमाग को ध्यान दिलाएं कि आपके हाथ में कार्य करने की शक्ति, मानवीय सहानुभूति, परोपकार और स्वतंत्रता के साथ पूरा ध्यान इसे करने पर केंद्रित करें और अन्य सभी विचारों को एक तरफ रख दें। आप इसे हासिल कर लेंगे यदि आप प्रत्येक कार्य ऐसे करेंगे जैसे कि यह आपका आखिरी कार्य हो। इस संदर्भ में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टोइसिज्म के भीतर माइंडफुलनेस से जुड़ी कोई चीज़ एक केंद्रीय स्थान रखती है। क्या आपको यह एहसास नहीं है कि जब एक बार आप अपने मन को भटकने देते हैं, तो उसे वापस याद करना, उसे वापस सही चीज़ पर लाना, आत्मसम्मान, संयम की ओर लाना आपकी शक्ति में नहीं रह जाता है? स्टोइसिज्म में एक केंद्रित दिमाग विकसित करने का महत्व धम्मपद में बुद्ध के कथन की याद दिलाता है कि न माँ न पिता इतना कुछ करेगा। एक अच्छी तरह से निर्देशित दिमाग हमारी अधिक सेवा करेगा। ये कुछ हद तक के समान है स्टोइक बनने के लिए। माइंडफुलनेस का केंद्र बिंदु होना स्वाभाविक रूप से आकर्षक है, लेकिन एक मिनट रुकें, आप कह सकते हैं। स्टोइक्स के पास बैठकर ध्यान करने, संवेदनाओं में जागरूकता स्थापित करने या सांस पर ध्यान केंद्रित करने जैसा कुछ भी नहीं था। उनकी माइंडफुलनेस का संस्करण बौद्ध माइंडफुलनेस के समान नहीं हो सकता है ना? वास्तव में जिसे हम स्टोइक कह सकते हैं, माइंडफुलनेस अपने विशिष्ट स्टोइक उद्देश्यों के साथ कुछ है। तो ऐसा क्या है जो स्टोइक को माइंडफुलनेस को विशिष्ट रूप से स्टोइक बनाता है? स्थिर माइंडफुलनेस प्रोसोचे का संबंध रोजमर्रा की स्थितियों में प्रमुख नैतिक उपदेशों को लागू करने की क्षमता विकसित करने से है। सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना था कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और उस पर नहीं
जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और अधिक सटीक रूप से उस चीज़ को करने पर ध्यान केंद्रित करना जिसे आप उन तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं जो एक परोपकारी सामाजिक प्राणी के लिए उपयुक्त हैं। हम इस पहलू को थोड़ा और आगे देखेंगे। जहाँ तक पहले पहलू का संबंध है, स्टोइक माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाला कोई व्यक्ति खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है कि मैं इस स्थिति में खुद को कहाँ रख रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में डाल रहा हूँ जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, या क्या मैं अपने आप को उस चीज़ में डाल रहा हूँ जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ? दोनों के बीच अंतर सूक्ष्म हो सकता है, हालांकि निहितार्थ गहरे हैं। आइए कार्यस्थल से एक उदाहरण लें। यदि आप अपने प्रबंधक की स्वीकृति में स्वयं को शामिल करते हैं, कुछ ऐसा जो आपके नियंत्रण से बाहर है, तो जब वह स्वीकृति देगी तो आप खुश होंगे, और जब वह स्वीकृति नहीं देगी तो आप निराश हो जाएंगे। आपका कार्य आपके मुख्य उद्देश्य के रूप में उसकी सहमति से किया जाता है। एक स्टोइक के रूप में आप स्थिति को अलग ढंग से देखेंगे, अपने आप से पूछेंगे, इस स्थिति में मेरे लिए क्या है? उदाहरण के लिए, मेरे ऊपर का अर्थ अपना काम अच्छी तरह और शांति से करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा मुझ पर निर्भर रिश्ते को बनाए रखना होगा। अपने प्रबंधक के साथ यथासंभव अच्छा व्यवहार करें। भले ही प्रबंधक स्वयं मेरे बारे में क्या सोचता है, वह मुझ पर निर्भर नहीं है। बेशक अगर प्रबंधक खुश है तो यह खुशी की बात है, लेकिन वह कभी भी मेरे काम में व्यस्त रहने का मुख्य कारण नहीं था। मैंने इसे अपने आप में एक शिल्प के रूप में स्थापित किया। मैंने काम को अच्छी तरह से करने के लिए काम किया। एपिक्टेटस हमें एक और उदाहरण देता है, मंच भय से ग्रस्त एक गायक का। जब मैं मनुष्य को चिंता में देखता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ, यह व्यक्ति क्या चाहता है? यदि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, तो वह अब भी चिंता में कैसे रह सकता है? यही कारण है कि जब वह अकेले गाते हैं तो कोई चिंता नहीं दिखाते, बल्कि थिएटर में प्रवेश करते समय वही करते हैं, भले ही उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि वह न केवल अच्छा गाना चाहता है बल्कि तालियां भी बटोरना चाहता है, और यह अब उसके वश में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों? वह बस यह नहीं जानता कि भीड़ क्या होती है या भीड़ की तालियां क्या होती हैं, इसलिए वह कांपता है और पीला पड़ जाता है। गायक की इच्छा यह होती है कि भीड़ उसकी सराहना करे। यदि ऐसा होता है तो वह बहुत फूला हुआ होता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिक अपस्फीति होगी। इसके विपरीत स्टोइक गायक केवल अपनी कला के प्रदर्शन और उसे अच्छे से करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर भीड़ तालियां बजाएगी तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन यह उनके गायन का मुद्दा कभी नहीं था। यही बात प्रेजेंटेशन या भाषण देने पर भी लागू हो सकती है। निस्संदेह विडंबना यह है कि जो व्यक्ति अपनी कला के प्रदर्शन पर क्षेत्र में रहने पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके अपने कार्य को अच्छी तरह से करने और भीड़ की वाहवाही जीतने की अधिक संभावना होती है। संक्षेप में, एक बुनियादी स्टोइक माइंडफुलनेस अभ्यास पूरे दिन अलग अलग बिंदुओं पर खुद से पूछना हो सकता है, मैं खुद को इस स्थिति में कहाँ रख रहा हूँ? यदि एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से कहा, तो आप पाते हैं कि आपके विचार खुद को चीज़ों में निवेश कर रहे हैं। आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने आप से यह कहना याद रखें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह स्वयं की एक सौम्य निगरानी, आप जो कर सकते हैं उसके प्रति खुद को धीरे धीरे तेज करने और इसे अच्छी तरह से करने के समान है। कट्टर माइंडफुलनेस, कट्टर स्वार्थ। लेकिन एक और आपत्ति यह हो सकती है कि स्टोइक माइंडफुलनेस स्वार्थ की ओर ले जाती है। बिना यह सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ध्यान केंद्रित करना कि कोई और क्या सोचता है या महसूस करता है। लेकिन स्टोइक्स जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उससे आगे यह नहीं हो सका, क्योंकि एक तर्कसंगत सामाजिक प्राणी के रूप में जो मुझ पर निर्भर है, वह वास्तव में खुद को अच्छे में रखने की कोशिश करता रहता है, जो कि सद्गुण है और स्वाभाविक रूप से लाभकारी है। और अच्छा विशेष रूप से दूसरों के साथ मेरे संबंधों में प्रकट होता है। और स्टोइक्स के अनुसार रिश्ते वास्तव में तभी फल फूल सकते हैं जब कोई खुद को अच्छे में रखता है। बौद्ध धर्म में मैं और मेरा को अक्सर समस्याग्रस्त के रूप में देखा जाता है, जो लोभ और लालसा को जन्म देता है। इसके विपरीत स्टोइसिज्म में मैं और मेरा केवल तभी समस्याग्रस्त होते हैं
जब उन्हें या तो उन चीज़ों में रखा जाता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, या यदि उन चीज़ों में रखा जाता है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं जो बुरे हैं। इसीलिए मैं और मेरा स्टोइसिज्म में समस्याग्रस्त नहीं है जब उन्हें किसी की शक्ति में और अच्छे होने के इरादे में रखा जाता है। एपिक्टेटस इसे इस प्रकार समझाता है, जहाँ कोई मैं और मेरा कह सकता है वहीं मनुष्य का झुकाव होगा। यदि मैं और मेरा को शरीर में रखा जाए तो मनुष्य की शासक शक्ति होगी। यदि वे नैतिक प्रयोजन में हैं तो अवश्य ही होंगे, यदि वे बाह्य रूप में हैं तो अवश्य ही होंगे। इसलिए यदि मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा नैतिक उद्देश्य है, तभी और केवल तभी मैं मित्र, पुत्र और पिता बनूंगा जो मुझे होना चाहिए। तब तक ये हित में होगा, मेरा अच्छा विश्वास, मेरा आत्मसम्मान, मेरी सहनशीलता, मेरा सहयोग और अन्य मनुष्यों के साथ मेरे रिश्ते बनाए रखना। स्टोइसिज्म में स्वार्थी अहंकार को धीरे धीरे परोपकारी अहंकार से बदल दिया जाता है। जो मुझ पर निर्भर है वह दयालु, उदार, परोपकारी होना है। इसका कारण प्रकृति के स्टोइज्म के अवलोकन से उपजा है। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य स्वभावतः सहयोग, समाज में रहने और परिवार बढ़ाने के लिए बना है। इसलिए यदि हमें वास्तव में सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी प्रकृति को पूरा करना है, तो यह हम पर निर्भर करेगा कि हम दूसरों के लिए देखभाल और करुणा को अपनाएं। जैसा कि मार्कस लिखते हैं, क्योंकि हम सहयोग के लिए बने हैं, पैरों की तरह, हाथों की तरह, पलकों की तरह, ऊपरी और निचले दांतों की पंक्तियों की तरह। एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करना प्रकृति के विपरीत है। वास्तव में जो आदर्श अंततः हम पर निर्भर करता है वह वास्तव में एक प्रकार का परोपकारी प्रवाह है, जिसे इस मार्ग में खूबसूरती से दर्शाया गया है। फिर से मार्कस द्वारा, जैसे बेल अपने अंगूर पैदा करती है और फल देने के बाद फिर कुछ नहीं चाहती, वैसे ही अच्छा आदमी एक काम अच्छा करने के बाद उसके बारे में चिल्लाता नहीं है, बल्कि अगले अच्छे काम की ओर मुड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बेल की ओर मुड़ती है। उचित समय पर अपना फल उत्पन्न करो। स्टोइसिज्म में जो दिखता है उससे कहीं अधिक हम पर निर्भर है। स्टोइक माइंडफुलनेस वास्तव में यह देखने के बारे में है कि किसी भी स्थिति में आपके ऊपर क्या निर्भर है, उसे अच्छी तरह से करने और दूसरों के प्रति दयालुता के साथ कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना है। वास्तव में यह मानव जाति के समुदाय का आदर्श स्टोइक्स का है। कोई भी दर्शन अधिक दयालु या अधिक उदार, अधिक परोपकारी या सामान्य भलाई के प्रति चौकस नहीं है, बल्कि हम हैं जो सभी दर्शन से क्या सीखते हैं, ये बस इसी बात पर निर्भर करता है। बुद्ध से एक बार एक प्रमुख शिष्य ने पूछा, क्या यह कहना सही होगा कि हमारे प्रशिक्षण का एक हिस्सा प्रेम और करुणा के विकास के लिए है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कहना सत्य नहीं होगा। यह कहना सही होगा कि हमारा पूरा प्रशिक्षण प्रेम और करुणा के विकास के लिए है। तुम्हें पता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि यह क्या है, इस प्रकार का एकांत और मौन और चिंतनशील समय हमें ऐसा करने में मदद करने वाला है, चाहे हम इसे बौद्ध धर्म के तरीके से कर रहे हों या स्टोइसिज्म के तरीके से। आपको बस आत्मनियंत्रण, अनुशासन और आत्म जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है, तभी आप सचेतनता प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। स्टोइसिज्म की शिक्षाओं में से एक है जो हमें अधिक दयालु और शांत होने की क्षमता देती है, क्योंकि एक शांत दिमाग दिमागीपन और मानसिक जागरूकता प्राप्त कर सकता है। कमेंट पर अपने विचार दें और अपने विकास और मानसिक स्थिरता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड अधिक मूल्यवान सामग्री के लिए।